हो गया क्या स्टार्ट? ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का फर्स्ट क्लास हो चुका था, सेकंड क्लास है, एक बार इसको गो थ्रू करवा दे, रिवीजन करवा दे रहे। ठीक है, रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सही करना। ठीक है, एरर्स का मतलब क्या होता है? गलती। गलती को क्या करना? सही करना। जो गलती जो मेरा होना चाहिए, एरर्स जो होना चाहिए अनइंटेंशनल होना चाहिए। इंटेंशनली अगर हम करेंगे तो फ्रॉड का केस में आ जाएगा। मतलब जानबूझ के मेरा गलती नहीं होना चाहिए अकाउंट्स में, और जानबूझ हम अकाउंट्स का हेर फेर करे, गलत करे तो फ्रॉड का केस में जेल भी जा सकते हैं। जो मेरा एरर्स होना चाहिए, जो मेरा मिस्टेक होना चाहिए, गलती होना चाहिए, अनइंटेंशनल होना चाहिए, इंटेंशनल जानबूझ के नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब ये नहीं होता है कि मान लो जो गलती की है उसको काट दे। ठीक है, कहाँ है इसका दिमाग? अच्छा यहाँ है। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स मतलब कुछ और हम गलती किए तो उसको सही करना है। ठीक है, तो गलती को अगर सही करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो गलती मेरा हुआ है उसको काट देंगे या इसके ऊपर ओवरराइट करके लिख करके सही करेंगे। ठीक है, रॉन्ग एंट्री का और तुम्हारा करेक्ट एंट्री का एक ऐसा कंबाइंड एंट्री हमको मारना है, एक कॉम्बिनेशन, एक ऐसा एंट्री हमको मारना है रेक्टिफिकेशन एंट्री, जिससे मेरा क्या हो जाए? करेक्शन एक राइट एंट्री ऑटोमेटिकली बन जाए। ठीक है, तो रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफिकेशन और रेक्टिफाई एंट्री एक ऐसा उसका कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, एक ऐसा कंबाइंड एंट्री मारेंगे जिससे मेरा जो है गलत जो है एंट्री मारा वो सही हो जाए उस एंट्री के वजह से। हमको अलग से काटना या ओवरराइट करना नहीं है। ठीक है, टाइप्स बताए थे। ठीक है, टाइप्स जो है थ्योरी है वो हम लास्ट में बताएंगे, क्योंकि तुम लोग थ्योरी में क्या कैसे हो रहा है तो अच्छे से डिटेल में जब सम्स कर लोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या गलती के लिए क्या क्या चीज में आएगा। ठीक है, तो जो हम लोग गलत करें तो किस कैटेगरी में लाइक करें ये चीज हम लोग को जानना है। ठीक है, तो पहले पूरा सम समझ लेंगे क्या क्या गलती होता है, किस तरह का मिस्टेक होता है, उसके बाद ये समझने में ना थोड़ा इजी पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका बाद में इसको हम लोग पहले प्रैक्टिकल सम्स करेंगे। ठीक है, तो इसका रूल क्या लिखवाए थे? पैसे जनरल है, फॉर एग्जाम्पल कैश रिसीव फ्रॉम शुभम रॉन्गली रिकॉर्डेड एज पवन। ठीक है, तो दो एंट्री पहले हम लोग पास करना है। दो एंट्री क्या पास करना है? रूल नंबर 1 करेक्ट एंट्री एंड रॉन्ग एंट्री। तो करेक्ट एंट्री क्या है? कैश रिसीव फ्रॉम शुभम। जनरल एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू शुभम अकाउंट होना चाहिए था। ठीक है, पर गलती से हम लोग रॉन्गली किसको रिकॉर्ड कर दिए? पवन को। तो कैश टू क्या लिख दिए? पवन गलती से लिख दिए। तो इसको हम लोग रेक्टिफाई कैसे करते हैं? जो दो जगह में सेम है, जो दो जगह में लीव द राइट एंट्री, करेक्ट एंट्री या रॉन्ग एंट्री में जो राइट एंट्री है उसको क्या कर दो? लीव कर दो, छोड़ दो। ठीक है, और इसके बाद क्या बोला? रिवर्स द रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री क्या है? पवन रॉन्ग है ना, रॉन्ग एंट्री में क्या कर देंगे? रिवर्स कर। रिवर्स मतलब क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। पवन अगर क्रेडिट में कर दिए तो क्या कर देंगे? इसको रेक्टिफाई में डेबिट। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? पास द करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या है? टू शुभम। तो पवन अकाउंट डेबिट टू शुभम अकाउंट। तो कुछ नहीं करना, ये दो एंट्री पास करना। सही क्या होना चाहिए था? गलती क्या कर दी? जो एंट्री दोनों में सेम है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ये भी दोनों में सही है, उसको छूना नहीं है। गलती को सही करना, सही को सही नहीं करना है। ठीक है, तो रॉन्ग एंट्री में जो था ना 2 पाउंड से सिर्फ पलट देना है, क्रेडिट से डेबिट कर देना, और टू शुभम जैसे का था वैसे लिख देना। कैश कैसे लिखाएगा नहीं, सेम से जो रहेगा वो नहीं लिखना है। ठीक है, इसका रूल जो नीचे लिखवा दिए थे। ठीक है, एक और बता रहे एग्जांपल। परचेस ऑफ फर्नीचर ₹10,000 रॉन्गली डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। सुनो, जनरल एंट्री नॉर्मल क्या होंगे? परचेस अगर फर्नीचर कर रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रॉन्ग एंट्री हम क्या कर दिए? फर्नीचर या क्या लिख दिए? देखो तो परचेस को डेबिट कर दिए क्या? तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो क्या करना है? जो सेम है, जो दोनों में क्या है? सेम है। यहाँ भी टू कैश है, यहाँ भी टू कैश है, उसको छोड़ दो, उसको लीव कर दो, छोड़ दो, क्योंकि जो सही है उसको सही नहीं करना है, गलती को सही करना है। उसका तो रॉन्ग एंट्री क्या है? परचेस डेबिट है ना, तो रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, क्रेडिट कर दो। ठीक है, उसका जो राइट एंट्री था फर्नीचर जैसे का वैसे लिख देना है। ठीक है, ये बताए थे। इसका शॉर्टकट क्या है जानने का, जानना है तो हमेशा याद रखना, हमेशा जो क्या करते हैं हम लोग रॉन्ग एंट्री को पलटते हैं। रॉन्ग एंट्री को क्या करते हैं? पलटते हैं, उल्टा करते हैं, रिवर्स करते हैं। तो मान के चलो फॉर एग्जांपल परचेस ऑफ फर्नीचर रॉन्गली डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। हम लोग डेबिट किसको करते हैं गलती से? परचेस को। तो हमेशा लास्ट वाला पढ़ना, लास्ट वाला डेबिट किया है ना, तो लास्ट वाला तो हम लोग हमेशा रिवर्स करते हैं। तो परचेस डेबिट है तो परचेस क्या हो जाएगा? मेरा क्रेडिट हो जाएगा। अब बचा गया फर्नीचर है ना, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो फर्नीचर टू परचेस हो जाएगा। शॉर्टकट करना है तो ठीक है, शॉर्टकट अगर करना है तो हमेशा लास्ट लाइन पढ़ना। लास्ट लाइन क्या दिया हुआ है? रॉन्गली डेबिटेड टू परचेस। अच्छा, जो गलती हुआ है रॉन्ग, उसको तो हम लोग रिवर्स करते हैं ना, तो परचेस रॉन्गली डेबिट हुआ तो उसको क्या कर देंगे? पलट के
क्रेडिट कर देंगे। अब बच गया डेबिट, क्रेडिट सर्कल तो कंप्लीट हो गया, बच गया डेबिट, डेबिट में फर्नीचर दिखाई दे रहा, फर्नीचर लिख देना, ठीक है। जैसे ये एंट्री भी दिखा रहे, रिपेयर्स टू बिल्डिंग अकाउंट 5000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। पहले नॉर्मल से कैसे करते हैं, रिपेयर्स की बिल्डिंग का, ठीक है, तो रिपेयर्स का मेरा खर्चा हो जाए, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, रिपेयर्स में एक्सपेंसेस है, उसके लिए कैश, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया, रॉन्गली डेबिटेड किसको कर दिया, बिल्डिंग को, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। बहुत जल्द इतना फास्ट क्यों पढ़ा, रिवीजन करवा रहे हैं, पढ़ा चुके ये सब ऑलरेडी, ठीक है, तो रिवीजन चला इसलिए फास्ट बोल रहे हैं। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, रूल क्या है, सेम को छोड़ दो, सेम को छोड़ दिए, रॉन्ग एंट्री को पलट दो, बिल्डिंग का डेबिट में क्या कर दो, क्रेडिट में, जो सेम जो करेक्ट एंट्री उसको जहां है वहीं प्लेस कर दो, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो नॉर्मल मेरा होना चाहिए था कैश, रिपेयर्स टू कैश, गलती से क्या लिख दिया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्या करेंगे, जो सेम उसको छोड़ देंगे, ठीक है, जो रॉन्ग एंट्री उसको रिवर्स कर देना, डेबिट है तो क्रेडिट कर दिया, जो सेम एंट्री करेक्ट एंट्री उसको पेस्ट कर देना, कॉपी पेस्ट, ठीक है। शॉर्टकट क्या करना है, लास्ट लाइन पढ़ना, रॉन्गली डेबिटेड टू बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग को क्या किया, डेबिट किए गलती से, उसको अपोजिट कर देंगे, डेबिट क्या कर देंगे, बच्चा क्या, रिपेयर अकाउंट, ठीक है। तो अगर क्रेडिट में मेरा बिल्डिंग होगा तो ऑब्वियसली मेरा डेबिट में क्या होगा, रिपेयर्स अकाउंट होगा, ठीक है। आस्ते आस्ते प्रैक्टिस करते तो तुम्हें कोई शॉर्टकट आ जाएगा, ठीक है। लास्ट का 3 ही किए थे क्या, लास्ट क्लास पेज बढ़ाना, चलो कॉपी निकालो। अगर कोई क्लास एब्सेंट हो जाए स्मिता तो क्लास देख करके तब आया करना, ठीक है। तो वीडियो किस लिए दिया जाता है कि किसी एब्सेंट हो जाए तो उसका एडवांटेज उठा सके। ये क्लास हम तुम देखना ग्रुप में होगा, देख लेना आराम से, पूरा हेडिंग करके लिखा रहता है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर फर्स्ट क्लास, इस प्रिंट में भी देखना होगा, नीचे भी हेडिंग दिया होगा, देख करके ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। नंबर 4 लिखो, 1 2 3 हुआ था ना, वो तो 4 ही जा रहे हैं कल, हाँ हाँ उसका वही हाल है, हाँ ये छोड़ो ना, 5 लिख दो तुम लोग। पर्सनली उसमें क्या करते हैं बोलो तो स्मिता, पर्सनली उसमें क्या, जनरल क्लास की थी ना, पर्सनली उसमें क्या लिखते हैं, ड्राइंग्स लिखते हैं, कॉपी हो गया क्या, सुनो, साइकिल परचेस किए ₹50,000 फॉर पर्सनल यूज, डेबिटेड टू साइकिल अकाउंट, ठीक है। पहले साइकिल परचेस करेंगे फॉर पर्सनल यूज, तो क्या जनरल एंट्री होगा बोलो तो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, करेक्ट एंट्री पहले लिखो, इससे तुम्हारा जनरल का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, इसके थ्रू तुम्हारा जनरल का भी बहुत सारा प्रैक्टिस होगा। तो जनरल एंट्री होना चाहिए था, जब भी पर्सनल यूज वर्ड देखना, जब भी पर्सनल यूज वर्ड देखना, तुरंत क्या लिख देना, डेबिट में ड्राइंग्स अकाउंट, क्या लिख देना, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट तू क्या लेके आओ, साइकिल कितने लिए, बिजनेस से कैश लेकर के गया तो टू कैश अकाउंट। रॉन्ग एंट्री क्या कर दिए बोलो तो, बोला ना डेबिट किसको कर दिए, तो साइकिल अकाउंट लिख दो, साइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। पहले करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री मान लेना, जिसको जनरल नहीं आएगा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, जनरल क्या एडवांस लेवल का जनरल नहीं चाहिए, फुल सेटलमेंट, ये डिस्काउंट वो डिस्काउंट, सिंपल जनरल,
मतलब कि जो सिंपल जर्नल मतलब क्या, 1 डेबिट 1 क्रेडिट। तो हार्ड लेवल हाई लेवल पे जर्नल चाहिए। सिंपल जर्नल अगर पता है तो तुम लोग आराम से बना लोगे। सुनो क्या करेंगे, जो सेम है, जो सेम है उसको छोड़ देंगे, ठीक है। इधर भी कैश इधर भी कैश सेम है, छोड़ देंगे। रॉन्ग इंटू क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। डेबिट में तो क्या कर देंगे, 2 साइकिल कर देना। अब बचा क्या, करेक्ट एंट्री को कॉपी पेस्ट कर दो। कैश कैश तो लिखना नहीं है, छोड़ दो। इसका बचा ड्राइंग्स ही बचा, ड्राइंग्स लिख दो। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। कहाँ थे, इतना लेट से आ रहे हो, ठीक है। समझ में आया कैसे हुआ, समझ में आया तुमको। तो करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, लीव द सेम एंट्री एंड रिवर्स द, उसको जर्नल एंट्री आते ही नहीं, इसीलिए उसको प्रॉब्लम हो रहा है समझना। किसको नहीं समझ, तुमको समझ में नहीं आया। हाँ हाँ, कौन सा, 3 अकाउंट हो जाता है, सी लग जाता है ना। अरे तो कैश बुक का तुम बोल रही हो। देखो जनरल जो होता है ना, कैश पर्सनल यूज का मतलब होता है ड्राइंग्स हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और ड्राइंग्स होता है साइकिल किनने के लिए, जो पर्सनल किना बिजनेस से क्या लेकर के जाता है, पैसा लेकर के जाता है। तो कैश जो है मेरा एसेट घट जाता है, इसे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है, ठीक है। गलती से ड्राइंग्स की जगह साइकिल लिख दिया डेबिट में, तो साइकिल को डेबिट कर दिए, साइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब कुछ नहीं, ऐसे रूल था, कैश कैश सेम था, छोड़ दिए। साइकिल डेबिट में था तो उसको उल्टा करके क्रेडिट में कर दिए, जैसे था वैसे लिख दिए। ये जनरल फिर याद कर लो ना, मान के तुमको ध्यान में नहीं है, तुम कॉलेज में तुमको जनरल याद नहीं, तो याद कर लो पर्सनल यूज में से ड्राइंग्स टू कैश होता है, बस याद कर लो कि हाँ एक तो जनरल हमको याद करना है, हम नहीं किए, ध्यान में नहीं है, तो ठीक है, सिंपल सा बात। आगे बढ़े क्या, हाँ पर्सनल यूज में ना, पर्सनल यूज कभी भी होता है ना, जो बिजनेस जो होता है ना, बिजनेस जो होता है, जैसे बिजनेस में तुम अकाउंटेंट रखियो, ठीक है। तो तुम्हारा बिजनेस में क्या हो रहा है ना, हम उसका हिसाब किताब रखेंगे। अब तो अपना घर का लिए साइकिल खरीद रही हो, आलू प्याज क्या खरीद रही हो, तो उसका हिसाब किताब रखना, ठेका मेरा नहीं है। पर्सनल यूज का कुछ भी खरीद रहे हो, घर का कुछ मान लो फ्रिज एसी या कुछ भी घर का राशन वगैरह खरीद रहे हो, तो उसका हिसाब किताब लिखना, ठेका हम लेकर के नहीं रखे। तो पर्सनल यूज का जो भी तुम्हारा हिसाब किताब है, तुम हमको अकाउंटेंट रखो, तुम्हारा बिजनेस का हिसाब किताब करेंगे, ठीक है। अब तुम पर्सनल यूज के लिए आलू भिंडी प्याज खरीद रहे हो, साइकिल खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, तो उसका हिसाब किताब हम थोड़ी करेंगे, इसलिए इसका जो हिसाब किताब हम लोग करते नहीं है। तो पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ा, बिजनेस में ये इफेक्ट पड़ा कि मालिक उसके लिए पैसा बिजनेस से साइकिल खरीदने के लिए लेकर के गया। तो बिजनेस में जब मालिक पैसा डालता है तो कैपिटल लिखते हैं, जब निकालता है तो ड्राइंग्स लिखते हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अकाउंटिंग जब भी करना है बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से। पर्सनल ड्राइंग क्या होता है, जब बिजनेस में पैसा मालिक डालता है ना, ऑनर ए आस्ते, तुम लोग को हम बार बार बोलते हैं क्लास में बातचीत नहीं किया करो, शांति से बैठे, जब क्लास चल रहा है, और नहीं हो रहा तो बाहर जाओ बातचीत करना है जिसको इसको, ठीक है। तो बिजनेस में और कुछ भी डालते हैं ना हम लोग, इन्वेस्ट करता है ऑनर, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। तो बिजनेस का लायबिलिटी बढ़ जाता है, ऑनर कुछ भी डाला तो लायबिलिटी बढ़ गया तो कैपिटल। ये जब बिजनेस ऑनर साइकिल के लिए पैसा जब निकाल रहा है तो लायबिलिटी घट जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। तो लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, तो लायबिलिटी घटने से हम लोग क्या कर देते हैं, डेबिट। जब डाला तो लायबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट किए, जब निकाला तो लायबिलिटी घटा तो डेबिट के। डालता है तो कैपिटल बोलते हैं, निकालता है तो ड्राइंग्स बोलते हैं, बस यही बात है। समझ में आया, हाँ। आज मंडे है ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स तुम समझ ही बना के हमको दिखाया था ये सब का। घर में पढ़ाई नहीं करोगे तो समझ में कैसे आएगा, ठीक है। कुछ देर है, तुम लोग बना तो कितना नंबर होगा, 6। चलो बना करके दिखाओ अपने से तुम लोग, बुक कर दे रहे। किसका नाम, क्या नाम से, 33 है। नहीं बाबा इतना दूर था, फोन नहीं उठाएगा, रहने दो। मुंबई से कलकत्ता बाहर का फोन नहीं उठाते, चलिए। लिखो,
हाँ, बनाने के लिए बना करके तुम लोग को दिखाना है। कुछ क्वेश्चंस लिखवा रहे हैं। हाँ बोले नहीं। फिर तो अक्का और एक दो ले लेते हैं ना। तीन हो गया, एक और क्या दे। तो ठीक है, इतने तीन करके दिखा। हाँ करके दिखाओ तीन ही वाला। ये क्लास तुम शायद किए भी, हमको बनाकर भी तुम ही पहले दिखाए थे। याद कहाँ रहेगा, मतलब या घर में पढ़ाई नहीं करो तब ऐसे बोल रहे हो। क्या करे, तुम लोग नहीं बनाओगे सब? क्या चीज का चैप्टर दिया है? ठीक है, हमको दिखाना, मार्क कर देंगे क्वेश्चन। सैटरडे राजेश RAJES बस, नॉट H, ऐसी है, यही दिया हुआ है क्वेश्चन में। जल्दी करो, इतना टाइम मत लो। सैटरडे वो सजेशन लेने बोले लिए, वेस्ट बंगाल बोर्ड वाला जो था। ये वीक से ना, ये वीक से लगातार मतलब टेस्ट लेंगे। BST का एक चैप्टर और इकोनॉमिक्स का 2 चैप्टर करके एवरी वीक। एवरी वीक BST का एक चैप्टर, इकोनॉमिक्स का 2 चैप्टर करके टेस्ट होगा, ठीक है? हाँ हाँ, तो इसे तो उसका 2 चैप्टर बोल रहे हैं, बिजनेस स्टडी का एक चैप्टर। इको बड़ा है, इसे उसका 2 चैप्टर। बिजनेस स्टडी है नहीं ना, हम तुमको बताया ना, हर चैप्टर से 1 मार्क्स 5 मार्क्स का मार्क कर देंगे ना। तो मान लो एक चैप्टर से 1 मार्क्स का, एक चैप्टर से 2 मार्क्स का, ऐसे इकोनॉमिक्स का हिसाब। एग्जाम सामने, एक वीक में आदमी पूरा पढ़ाई कर लेता है। एक वीक में पूरा आदमी पढ़ाई कर लेता है। अब यहाँ से तो एग्जाम सामने, यहाँ से तो पढ़ना है थोड़ा सा। हाँ क्या चीज का? इको का तो सब तो रिटेन है, अब हम लर्न करवाएंगे क्वेश्चन आंसर जो है। तुम लोग को हम बोले थे यहाँ से सब रट्टा ही मारने वाला है, तो उतने तक रहने दिए। हम पढ़ाए भी थे, तुम लोग खुद ही बोले कि नहीं रट्टा मारना मत कर। नहीं, सब वही है, सब वही है। कुछ प्रॉब्लम होगा ना, जब आंसर भी आ रहा, कुछ प्रॉब्लम हो, पूछ लेना। सब वही है, रट्टा ही मारने का है उसमें। मान लो कुछ तो पर्टिकुलर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो उसे पूछ लेना, अलग से कोई बात नहीं। अब एग्जाम सामने, आदमी डेली 2-3 घंटा पढ़ते। एक वीक में 2 चैप्टर 3 चैप्टर नहीं पढ़ने से क्या फायदा? एक वीक में आदमी बहुत पढ़ते एग्जाम सामने रहने से। ये सब तो आजादी है कि एक वीक में 2 चैप्टर 1 चैप्टर ही दे रहा है। ठीक है, तो पहला बिजनेस स्टडी का चैप्टर 1 लेंगे, सैटरडे नहीं तो संडे लेंगे, ठीक है? तो प्रिपेयर रहना। बताएंगे, पूरा ही बताएंगे। 7 क्या पूरा बताएंगे। सुनो, हम बना रहे हैं। पहला मेरा क्या था?
परचेस अ मशीन फॉर ₹90,000 रॉन्गली डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था 7 का? मशीन अकाउंट डेबिट तो कैश होना चाहिए था। क्या लिख दिए गलती से? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दिए। रेक्टिफाई एंट्री क्या होगा? जो सेम है उसको छोड़ दो, जो सेम है उसको छोड़ दो, रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर दो। डेबिट में तो टू परचेस क्रेडिट में कर दो, ठीक है। और राइट एंट्री जैसे वैसे लिख दो मशीन अकाउंट। ये सबका सही बन गया ना? भूमिका ये राइट हुआ? क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर जो 8 एग्जाम में बहुत पूछता है, रिपेयर्स का केस बहुत देता है, ठीक है। सुनो, बोला क्या, हम करेक्ट एंट्री अलग से नहीं लिख रहे, करेक्ट एंट्री का लिस्ट है, ये रॉन्ग एंट्री का लिस्ट है, ठीक है। ऐसे करते हुए जा रहे हैं। बोला है ₹550 पेड फॉर रिपेयर्स के लिए पेड किया था टू मशीन के रिपेयर्स के लिए पेड किए थे, वाज इंटर्ड इन द मशीन अकाउंट, ठीक है। तो हम रिपेयर कर देना, कुछ जनरल एंट्री होना चाहिए रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि रिपेयर्स पहले क्या है, एक्सपेंसेस बनने से डेबिट करते हैं, कैश मेरा जा रहा है पे कर रहा है तो क्रेडिट। तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, गलती से क्या कर दिए, मशीन को डेबिट कर दिए, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रिपेयर्स का हमेशा याद रखना, रिपेयर्स का एंट्री एग्जाम में बहुत देता है, तो हमेशा रिपेयर्स अकाउंट डेबिट होगा। अब तुम लोग ना कंफ्यूज क्या होगा, वो तो रिपेयर्स मशीन दिया तो क्या मशीन अकाउंट लिखेगा? नहीं, रिपेयर्स लिखोगे। रिपेयर्स टू मशीन, रिपेयर्स टू बिल्डिंग दिया तो बिल्डिंग मशीन लिखेगा, नहीं लिखना है, क्या बिल्डिंग मशीन तो आदमी सोचेगा बिल्डिंग परचेस की, मशीनरी परचेस की, जबकि उसका रिपेयर्स की तो सिर्फ रिपेयर्स लिखो, ठीक है। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए, ठीक है। इसका एंट्री एग्जाम में पूछता है, पहले हम बोल दे रहे हैं। तो हम लोग गलती से क्या करते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिए। कैश अकाउंट सेम है, छोड़ दो। रॉन्ग एंट्री मशीन है, डेबिट में क्रेडिट में रिवर्स कर दो टू मशीन अकाउंट, ठीक है। और मेरा क्या है, रिपेयर जैसे को वैसे लिख दो। तुम लोग ना थोड़ा शॉर्टकट करना चालू कर दो, ठीक है। थोड़ा शॉर्टकट करो, इतना दिखाना नहीं है। जनरल में सिर्फ क्या दिखाना होगा, सिर्फ यही रेक्टिफाई एंट्री दिखाना पड़ेगा। जो एग्जाम में दिखाओगे ना, सिर्फ रेक्टिफाई एंट्री दिखाना पड़ेगा। तो शॉर्टकट क्या है, सुनो। परचेस की मशीन, लास्ट वाला लाइन पढ़ना, किसको पढ़ना, लास्ट लाइन। रॉन्गली डेबिटेड टू क्या हो गया, परचेस अकाउंट। तो परचेस डेबिट हुआ ना, तो क्या कर देंगे, उल्टा क्रेडिट कर देंगे। तो परचेस क्रेडिट हो गया तो बचा क्या, मशीन, तो मशीन टू परचेस हो जाएगा, मशीन टू परचेस हो गया। अब तो शॉर्टकट बनाने का ट्राई करो, ठीक है। अब आगे देखो, लास्ट लाइन पढ़ना, वाज इंटर्ड इन मशीन अकाउंट, ठीक है। पर रिपेयर्स के हम लोग क्या करते हैं, मशीन अकाउंट कर दिए। तो रिपेयर्स डेबिट हो जाए तो मशीन को डेबिट कर दिए। तो मशीन अगर डेबिट है तो रिवर्स करके क्या कर देंगे, क्रेडिट। अगर मशीन क्रेडिट हो रहा है तो रिपेयर्स ऑब्वियसली डेबिट होगा, तो रिपेयर्स टू मशीन, ठीक है। थोड़ा सा आप लास्ट लाइन पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम में ये दो एंट्री अलाउ नहीं है लिखना। नॉर्मल से जनरल एंट्री और फॉर्मेट टानते हो ना, वैसे ही जनरल एंट्री और फॉर्मेट टानोगे और सिर्फ ये एंट्री दिखाना है, सिर्फ रेक्टिफाई एंट्री दिखाना है। ये करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री तुम रफ में कर सकते हो, पर टाइम कंज्यूमिंग है, तो शॉर्टकट याद रख लो, नहीं तो रॉन्ग करेक्ट रेक्टिफाई एंट्री मारते मारते पेपर छीना जाएगा, इतना लिखोगे तो। कितना हम लोग के एग्जाम में आता है? करवा रहे हैं सब, तुम लोग 4 मार्क्स का आता है। हो गया क्या, 9 है क्या, कैश पेड टू राज, रॉन्गली रिकॉर्डेड राजेश, ठीक है। तो जनरल एंट्री क्या होना चाहिए था, कैश पेड का राज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश मेरा जा रहा है, एसेट घट रहा है, तो कैश ऑब्वियसली मेरा क्या होगा, क्रेडिट होगा। रॉन्गली किसको लिख दिया, राजेश को डेबिट लिख दिए। तो राजेश अगर हम डेबिट लिख दिए गलती से, तो राजेश को क्रेडिट कर देंगे, बचा क्या राज, तो राज अकाउंट डेबिट टू राजेश होगा, ठीक है। देखो दिखा रहे हैं, पहले नॉर्मल एंट्री मारो, कैश पेड टू राज, तो राज मेरा ऑब्वियसली कितना नंबर जनरल एंट्री होगा, 9। राज अकाउंट डेबिट टू कैश। सर कैश तो पेड कर रहे हैं, मेरा जा रहा है, हमको समझ में आ रहा है, मेरा एसेट घट रहा है तो इसलिए मैं क्रेडिट हो रहा है, ये डेबिट क्यों हो रहा है, ऑब्वियसली जिसको हम पेड कर रहे हैं ना, उससे उधार में खरीदोगे, मैं क्रेडिटर होगा। तो क्रेडिटर जब हम खरीदो तो मैं लायबिलिटी बढ़ा, जब पे करेंगे तो लायबिलिटी हट जाएगा, इसलिए मेरा क्या होता है, डेबिट होता है। रॉन्गली किसको लिख दिया हम लोग, राज की जगह राजेश लिख दिए, डेबिट टू कैश अकाउंट लिख दिए, ठीक है।
तो जो दोनों सेम है छोड़ दो, राजेश को डेबिट है क्रेडिट कर दो, और ये मेरा राज जैसे है वैसे लिख दो। ये वाला सबको समझ में आया कैसे हुआ? समझ में आया भूमिका? हाँ, नहीं समझ में आया बोल देना, नहीं समझ में आने से। कैश पेड टू राज के रॉन्गली रिकॉर्डेड बोल राजेश कर दे, कैश किया राज को पेमेंट किया कैश का, ठीक है। तो कैश पेड किया तो मेरा कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट होगा तो राज में ऑब्वियसली डेबिट होगा, तो राज अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिए। गलती से राज क्या लिख दिए वो तो राजेश लिख दिए, तो राज अकाउंट डेबिट किया, राजेश अकाउंट डेबिट कर दिए, ठीक है। तो ये दोनों कैश का सेम था छोड़ दिए, राजेश को अपोजिट कर दिए, डेबिट है तो क्रेडिट कर दिए। ये मेरा जैसे था वैसे का वैसे लिख दिए। समझ में आया? क्या चीज? मेरा बुक से करवा रहे, अपना माइंड से करवा रहे, करवाएंगे। थोड़ा सा पहले फाउंडेशन मजबूत कर दे कि बुक का साउंड देखने में थोड़ा माथा ना घूरे, बनाने लगो तुरंत तुरंत। हाँ अभी होगा, अभी बाकी है, रुको ना। अब जो तुम चाह रही हो अब मिलेगा यहाँ से। तो रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न खाली करवा दे, तुम अंडर कास्ट ओवर कास्ट बोल रही है, मिलेगा, क्या टेंशन ले रही है। हम बेसिक से बता रहे हैं, रोज आस्ते आस्ते लो। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ, ठीक है। सुनो, परचेस सेल का कर लिए, परचेस और सेल का कर लिए। अगर परचेस रिटर्न होगा, सेल रिटर्न होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। तो परचेस रिटर्न, सेल रिटर्न का करेंगे। क्वेश्चन है मेरे पास, परचेस सेल रिटर्न का, हाँ है। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। सेल्स रिटर्न, इसका एक और नाम क्या है? एक और नाम लिख लो, ब्रैकेट में लिख देते हैं, चलो कंफ्यूज होते हो। रिटर्न इन होता है, रिटर्न आ रहा है, रिटर्न आता कब? जब सेल कर दे तब रिटर्न आता है, तो रिटर्न इनवर्ट। इसका एक और नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ट, ठीक है। सेल्स रिटर्न फ्रॉम राम, मिस्टर राम, ₹10,000, मिस्टर राम है ना, क्या नाम है? मिस्टर राम, ठीक है। ठीक है, ये एंट्री को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानना, रिपेयर्स वाला को भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लो। रिपेयर्स बिल्डिंग वाला, जो रिपेयर्स बिल्डिंग करा था ना, रिपेयर्स बिल्डिंग था तो गलती से बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर दिए थे। कितना नंबर क्वेश्चन था हम बता रहे, देखो 2-3 होगा, 4 है ना। तो 4 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लो, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लो, ठीक है। सुनो, हुआ क्या है, जब सेल का एंट्री क्या, मिस्टर राम को सेल करेंगे तो क्या जनरल एंट्री होगा? सेल करें तो मिस्टर राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नॉर्मली ना सेल्स मेरा किस में आता है? क्रेडिट में आता है। परचेस में किस में आता है? डेबिट है। परचेस जब भी लिखते हो कहाँ लिखते हो? डेबिट में नॉर्मली जनरली आता है। और सेल्स मेरा कहाँ आता है? जब सेल होगा तो क्रेडिट, और सेल रिटर्न होगा तो डेबिट, ठीक है। परचेस होगा तो डेबिट, परचेस रिटर्न होगा तो क्या करना? अपोजिट होता है। लॉजिक कैसे? सेल्स करे तो मेरा इनकम बढ़ता है, तो इनकम बढ़ने से क्रेडिट करते हैं। अब वही चीज रिटर्न हो गया तो जो मेरा बड़ा इनकम था, इनकम घट गया तो डेबिट हो जाएगा। परचेस में नॉर्मली डेबिट होता है, ठीक है। मेरा खर्चा बड़ा, एक्सपेंस बढ़ने से हम लोग डेबिट करते हैं, तो जो मेरा एक्सपेंस जो बड़ा हुआ था तो रिटर्न कर दिए, तो मेरा एक्सपेंस घटने से क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। समझ में आया? नॉर्मल याद रखो, लॉजिक बता दिए, नॉर्मल याद रखो, दिमाग में ऐसे रट्टा मान लो कि परचेस डेबिट होता है तो रिटर्न उसका अपोजिट होगा, क्रेडिट होगा। सेल्स अगर क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। समझ लो लॉजिक क्या, लॉजिक बता दे, ऐसे रटने के लिए दिमाग में रट के रखो। तो सेल्स रिटर्न में कहाँ जाएगा बोलो तो? सेल्स मेरा क्रेडिट जाता है तो सेल्स रिटर्न मेरा कहाँ जाएगा? सेल्स मेरा इनकम है, हाँ तो डेबिट में जाएगा, तो लॉस में से, हाँ ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा? ये तो लिख लो बाबा यार, समझ ले, साइड में लिख लो। सेल क्रेडिट, क्यों? इनकम बढ़ रहा है। सेल्स रिटर्न डेबिट, क्यों? जो इनकम मेरा बहुत रिटर्न आया तो इनकम घट गया, ठीक है। समझ में आया? ये नॉलेज के लिए लिख लो, लिख लो, नहीं तो भूल जाओ, एग्जाम में पूछता है बहुत। इसको लिख लो साइड में,
एकदम इजी इजी वे में पढ़ो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हो गया क्या? सेल्स रिटर्न फ्रॉम मिस्टर राम, क्या होगा? सेल्स रिटर्न मेरा कहां जाएगा? डेबिट में जाएगा, तो लिख दो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राम है क्या? किससे की है? मिस्टर राम, टू मिस्टर राम अकाउंट। ये जनरल होगा, जनरल का भी प्रैक्टिस हो जाएगा तुम लोग का इससे। ठीक है, 10,000 कितना है? 10,000 रिकॉर्डेड एज गुड परचेस फ्रॉम हिम। सुनो, किए थे सेल्स रिटर्न, हुआ था सेल्स रिटर्न राम से, हम क्या लिख दिए? वो तो रिकॉर्ड कर दिए, परचेस किए मिस्टर राम से। अच्छा, मिस्टर राम से परचेस का तो जनरल एंट्री क्या होगा? परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राम अकाउंट। तो सेल का एंट्री, पूरा एंट्री गलत मार दिए। सेल का सेल्स रिटर्न क्या एंट्री मार दिए? परचेस रिटर्न। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राम, तो मिस्टर राम अकाउंट। तो मिस्टर राम सेम है। ठीक है, छोड़ दो, इसको अपोजिट कर दो, डेबिट में है तो क्रेडिट में कर दो, टू परचेस अकाउंट। ठीक है, सेल्स रिटर्न जैसे वैसे लिख दो, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे सेल्स रिटर्न, तुम लोग पूरा लिख लो। हाँ, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लिया ना। सेम परचेस रिटर्न का तुम लोग मार के दिखाओ, तो सेल्स रिटर्न हमारे परचेस तो ट्राई करो। परचेस अगर डेबिट होगा तो परचेस रिटर्न, ठीक है, ये वाला बना करके दिखाओ हमको। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क करो, ये सब में स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। गुड्स रिटर्न टू मिस्टर एक्स। अच्छा, रिटर्न किए, रिटर्न टू मतलब क्या? रिटर्न किए गुड्स रिटर्न टू मिस्टर एक्स, तो मेरा कौन सा रिटर्न होगा? परचेस रिटर्न की सेल्स रिटर्न? हम लोग रिटर्न करते कब है? जब परचेस करते हैं तब। जब फ्रॉम लिखा था ना, गुड्स रिटर्न फ्रॉम मिस्टर एक्स, मतलब रिटर्न आया है तो सेल रिटर्न होगा, सेल की बताओ ना रिटर्न आया है। टू मतलब उस गया, और फ्रॉम मतलब आया, तो गुड्स रिटर्न टू मतलब रिटर्न किए तो परचेस रिटर्न होगा ना। परचेस क्योंकि तब ना रिटर्न किए, सेल करके रिटर्न थोड़ी करते हैं हम लोग। तो परचेस रिटर्न रुपीज 15,000 recorded as goods sold to him। चलो यार ट्राई करके दिखाओ हमको। ठीक है, मिस्टर को रिटर्न कर देगा तो उसको तो कोई नुकसान नहीं है ना, तो उसको तो पैसा रिटर्न मिल जाएगा। हाँ तो गलती क्या कर दी? परचेस रिटर्न की जगह हम सोल्ड का एंट्री मार दिए, तो उसको तो सही करना होगा ना। करो। नहीं तो पहला एंट्री होगा ना कि हाँ, पहला क्या होगा? पहला जिस सेल्स है ही नहीं, रिटर्न किए हैं, परचेस गुड्स रिटर्न टू मिस्टर एक्स गुड्स रिटर्न किए। रिटर्न करते हैं कब? जब खरीदते परचेस करते तब ना रिटर्न करते हैं, तो परचेस रिटर्न है। तुम किसी रिटर्न कब करोगे? जब परचेस करो तब ना। गुड्स रिटर्न टू मिस्टर एक्स को रिटर्न क्यों किए? उससे परचेस किया तब ना उसको रिटर्न किए, तो परचेस रिटर्न है। परचेस किए तो रिटर्न किए, तो परचेस रिटर्न है। बना? बताए? देखो करेक्ट एंट्री क्या होगा, रॉन्ग एंट्री क्या होगा। अच्छा, परचेस रिटर्न सेल्स रिटर्न में ना शॉर्टकट मानने की जरूरत नहीं है, इसमें थोड़ा सा हार्ड आता है। तो ये एक तो जो है ना,
ये एंट्री हमेशा रफ में कर लेना साइड में, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री साइड में कर लेना जब परचेस और सेल्स रिटर्न आए तो, क्योंकि शॉर्टकट में बनाने से प्रॉब्लम हो सकता है। तो गुड्स रिटर्न तो मिस्टर एक्स को गुड्स रिटर्न किए, रिटर्न कब करे, जब परचेस करते तब। तो ये मेरा कौन सा रिटर्न है, परचेस रिटर्न। परचेस अगर डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न इसका ऑपोजिट होगा, क्या होगा, टू परचेस रिटर्न अगर होगा, टू परचेस रिटर्न अगर क्रेडिट होगा तो मिस्टर राम क्या होगा मेरा, मिस्टर एक्स है क्या, तो मिस्टर एक्स अकाउंट क्या होगा। अच्छा कभी भी नाम दिया रहेगा तो स्टॉपिस ऐसे ऐसे लगा देना, कभी भी किसी का नेम दिया हो रहा है जनरल में ऐसे करना है, ठीक है। ठीक है सर, मिस्टर एक्स क्या होगा मेरा परचेस रिटर्न किया तो परचेस रिटर्न में मिस्टर एक्स मेरा क्या लगा होगा, और परचेस हम उससे किए तो मैं क्रेडिटर था, मेरा एक्सपेंस बढ़ा था, परचेस जब किया तो मेरा एक्सपेंस दो, यहाँ नोट में लिखना चाहो तो साइड में लिखना, जैसे उसमें लिखे थे। परचेस का मतलब क्या होता है समझने का, लिख लो, लिखना मत चाहो, लिख लो होगा। एक्सपेंस बढ़ना तो हम लोग क्या लिखते हैं, डेबिट, और उसका रिटर्न होगा तो जो मेरा एक्सपेंस बढ़ा, जब खरीदे थे तो एक्सपेंस खर्चा बढ़ा था तो डेबिट किए, और जब रिटर्न किए तो वाला मेरा खर्चा घट गया होगा ना, जब मैं खरीदा था तो मेरा खर्चा बढ़ गया था, अब वही चीज को रिटर्न कर तो घट गया, तो घटने से क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, तो गलती से हम लोग क्या करते हैं, सेल का एंट्री मार दिए, तो मिस्टर एक्स को और सेल का तो क्या जनरल एंट्री होगा, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट, डेबिट टू सेल्स होगा ना, सेल में ले क्या है, इनकम है ना। अगर हम सेल करते हैं, बोला कि परचेस रिटर्न हम सेल का एंट्री मार दी, तो मिस्टर एक्स को अगर हम सेल करते, सेल का एंट्री क्या होगा, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स ऑब्वियसली क्रेडिट में होता है तो मिस्टर एक्स ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाता है, शॉर्टकट में जाओ। ठीक है, तो इसका रेक्टिफाई एंट्री क्या होगा, सेम एंट्री को छोड़ दो, सेल्स को अपोजिट करो, रॉन्ग है जो उसको डेबिट कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू जो परचेस रिटर्न है, टू परचेस रिटर्न लिख दो, शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो पूरा लिखना। समझ में आया, नहीं तो एक बार और बताएं, किसी समझ में नहीं आया तो बोलो। भूमिका समझ में आया, साइज समझ में आया कैसे हुआ, हाँ क्या मांग रहे, जा पास कर दो, तो आओ ले जाओ, अब आ जाओ, पैरा चेंज कर दे, लाइन टान लेना, लाइन टान के हेडिंग देना, लाइन टान के हेडिंग देना। लिख लो ना यहां तक, एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ये लिख लिया क्या, पहले लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो तो सब हो गया, पलक लिख ली, जैसे मान लो इसका एक एग्जांपल दे, नंबर वन, इसका नंबर 1 2 अलग से लिखना, लिखना सेल्स डे बुक, डे बुक, ठीक है, क्वेश्चन को कॉपी करो। सेल्स कहाँ जाता है, क्रेडिट में कि डेबिट में जाता है, क्रेडिट में जाता है ना, ये कंफर्म होना तुम लोग। ठीक है, सुनो, अंडर कास्ट जब भी होगा ना, जब भी अंडर कास्ट रहेगा तो जो अकाउंट जहां जाना चाहिए वही रखना। ठीक है, मान लो सेल्स क्रेडिट में होगा ना तो क्रेडिट में रखना, परचेस डेबिट में होता तो डेबिट में रखना।
ये जगह ओवर कास्ट दिखाता है, ये जगह क्या दिखाता है, ओवर कास्ट, तो अपोजिट कर देना। सेल्स अगर डेबिट होगा तो कहाँ लिखना, क्रेडिट में, और सेल्स अगर और परचेस डेबिट होता है कहाँ लिखना। दोनों का एग्जांपल देके दिखा दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स डे बुक वाज अंडर कास्ट बाय 1600, तो अंडर कास्ट में हम लोग क्या करेंगे, सेम लिखेंगे जहां है, जहां है कहाँ लिखेंगे, अभी लिखना, जब हम लिखने पड़ेंगे तब लिखना। अंडर कास्ट है ना, तो अंडर कास्ट में सेल्स जहां है सेम वही लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है सर, ये तो ठीक है, सेल्स अकाउंट कर देंगे, पर डेबिट में क्या लिखेंगे, डेबिट में जो जगह में खाली रहेगा, जो जगह में खाली रहेगा उस जगह में सस्पेंस अकाउंट लिख देना। ठीक है, मान लो डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, डेबिट मेरा क्या बच गया, डेबिट क्या करें, तो डेबिट में क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1600। समझ में आया। ठीक है, एक अंडर कास्ट के एक ओवर कास्ट का एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो सेल्स डे बुक वॉज ओवर कास्ट बाय ₹1600, सेम दे रहे हैं। सुनो, ओवर कास्ट में हम लोग क्या लिखे थे, सेम लिखे थे। अंडर कास्ट में, ओवर कास्ट में क्या करने बोल रहे हैं, अगर सेल्स मेरा डेबिट होता है तो उसका अपोजिट क्या लिखेंगे, सेल्स में सॉरी क्रेडिट होता है तो उसका अपोजिट क्या लिखेंगे, डेबिट लिखेंगे। तो सेल्स अकाउंट इस बार क्रेडिट में ना दिखाए, कहां दिखाओगे, डेबिट। ये नहीं समझी तो क्या समझिए, तो सबसे सिंपल चीज है। सुनो, क्या तुम सही में ऐसा क्वेश्चन पूछ, ये नहीं समझे तुम। सुनो, अंडर कास्ट जब भी होगा तो जो अकाउंट जहां रहता है वही लिखेंगे। फॉर एग्जांपल सेल्स पे बुक अंडर कास्ट हुआ ना, सेल्स अंडर कास्ट हुआ ना, तो सेल्स मेरा कहाँ आता है, डेबिट में आता है। क्रेडिट में ही लिख देना। ठीक है, और जो जगह खाली रखी, जैसे डेबिट खाली रखा, जो जगह खाली रखा सस्पेंस अकाउंट लिख देना। ठीक है, ये मेरा अंडर कास्ट में सेम लिखना, जैसे जो जहां रहेगा वही लिखना। ओवर कास्ट में क्या कर देंगे, उल्टा। सेल्स अगर डेबिट में होता है तो कहाँ लिखेंगे, सो सेल्स अगर क्रेडिट में होता है तो कहाँ लिखेंगे, तो डेबिट में लिख दिए। सर क्रेडिट खाली तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे, क्रेडिट में क्या लिखेंगे, खाली में क्या लिखते हैं, सस्पेंस अकाउंट। तो जो खाली उसमें क्या लिख देना, ये तो सबसे सिंपल है। और मान लो ठीक है, चलो दो अपने से बना के दिखाओ। परचेस डे बुक was overcast by ₹2000. Number 4, purchase day book was undercast by ₹2000। जल्दी बनाओ। हाँ टार वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, देखो तो प्रिया। बोला तो बच्चा वाला है, 6, 7, 8 का बच्चा लोग बना देगा ऐसा चीज है। जल्दी बनाओ, इसमें सोचना भी नहीं चाहिए। सस्पेंस अकाउंट कहाँ दिखाई है, परचेस अकाउंट अगर डेबिट होगा
टू टू सस्पेंस ऊपर दिखाया जाता है, ओवर कास्ट में अपोजिट भी होता है, दिखाओ तो ऐसे थोड़ी दिखाया जाता है। टू सस्पेंस अकाउंट डेबिट ऐसे कैसे होता है? टू मतलब क्या, क्रेडिट हो गया होता। सुनो क्या दिया हुआ है, परचेज डे बुक वास ओवर कास्ट। ओवर कास्ट में हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे। तो परचेस मेरा क्या होता है, डेबिट होता है, तो उसका उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे, टू परचेस, टू परचेज अकाउंट। इस बार पहले तुम लोग से अंडर कास्ट पहले दिए हैं, टू परचेज। सर डेबिट में क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, बहुत सिंपल तो है, इसमें हम क्या समझाए, इसमें क्या है, अंडर कास्ट है क्या, हाँ सर, सेम होगा। सेम होगा। परचेस में डेबिट होता तो किस में आएगा, परचेस अकाउंट डेबिट ही जाएगा, चेंज नहीं करना है। डेबिट टू, टू क्या लिख देंगे, टू सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंड नहीं, सस्पेंस अकाउंट। कितना, 2000। तुमसे जितना बात करो उतना मेरा क्लास स्मूथली चलेगा, काम करेंगे क्या। ठीक है, हो गया क्या, ये समझ में आया सबको। अभी जब परचेस रिटर्न सेल्स रिटर्न दिया रहेगा तो क्या करोगे, जैसे मान लो परचेस रिटर्न, तो परचेस रिटर्न अंडर कास्ट दिया, तो परचेस रिटर्न मेरा कहा जाता है क्रेडिट साइड में, तो उसका क्रेडिट साइड में लिखना अंडर कास्ट में, और डेबिट में ओवर कास्ट में अपोजिट कर देना। समझ में आया क्या बोल रहे हैं। परचेस रिटर्न अगर परचेस में डेबिट में आता है, परचेस अगर मेरा डेबिट में आता है तो परचेस रिटर्न मेरा कहां पे आएगा, क्रेडिट में आएगा। तो अंडर कास्ट में क्रेडिट में ही रखना, ओवर कास्ट में डेबिट कर देना। सेल्स रिटर्न मेरा कहां पे आता है, अगर सेल्स में क्रेडिट में आता है तो सेल्स रिटर्न मेरा डेबिट में आता है। अंडर कास्ट है तो डेबिट में रखना, ओवर कास्ट रहेगा तो, ठीक है। ये मेरा हो गया ना अकाउंट वाइज। अब हम लोग करेंगे अमाउंट वाइज। ठीक है, इसके बाद एक तो सम्स करेंगे प्रॉपर। अमाउंट वाइज देखो, अब तुमको ना अमाउंट से फर्क पता करना कि ओवर कास्ट है कि अंडर कास्ट है। सुनो ना, हमको ना 500 लिखना था, 500 लिखा था, हम 1000 लिख दिए। ओवर कास्ट के अंदर कास्ट, अंडर कास्ट मतलब कम, ओवर कास्ट मतलब 500 हम 1000 लिख दिए, ओवर कास्ट के अंडर कास्ट, ओवर कास्ट। 500 का 300 लिख दिए, ओवर कास्ट के अंदर कास्ट। तो जो अमाउंट है अगर उससे ज्यादा लिखेंगे, ठीक है, तो ओवर कास्ट। जो अमाउंट उससे कम लिखेंगे तो अंडर कास्ट। अब कितना ज्यादा लिखे कितना कम लिखे वही अमाउंट लेना है। जैसे 500 ज्यादा लिखे तो 500 को लेके चलना है, 300 कम लिखे तो 300 को लेके चलना है। ठीक है, एक सम्स के थ्रू बताते हैं। चलो अमाउंट वाइज में ना अलग से एग्जांपल लेना। एग्जांपल 1 लिखना, परचेस डे बुक, परचेस डे बुक टोटल of 3790 was carried forward rupees 3970। देख लो, ऐसा आदमी मिस्टेक करना देखने में लगा सेम है, तुम लोग खुद कंफ्यूज हो जाओगे स्कूल में, तो ऐसे ही मिस्टेक होता है जनरली। ठीक है, तो देखने में सिमिलर लगेगा, ऐसे आदमी गलती करता, जानबूझ के करता तो 3 को 10 दिखाता, तब आदमी पकड़ लेता है 3 को 10 कैसे दिखा रहा है, जानबूझ के क्या है। तो ये ऐसा नंबर है ना डिजिट, इसकी समझ में नहीं, जानबूझ के नहीं किया। अच्छा आपको ये आंसर दो, ओवर कास्ट किया है कि अंडर कास्ट हुआ है। 3790 को अलग ध्यान दो। परचेज डे बुक में लिखना कितना था, 3790, लिख कितना दिया, ओवर कास्ट है कि अंडर कास्ट है, ओवर कास्ट है ना, बेसी लिखा। तो 700 और 900 में फर्क तुमको नहीं पता है। देखो तुमको बोले तो तुम 3970, तो कितना ओवर कास्ट किया, माइनस करके देख लो, पता चल जाएगा कितना बेसी लिखा, माइनस करके देख लो। 3970 से 3790 माइनस कर लो,
कितना का डिफरेंस है? 180 का। जो डिफरेंस होगा हम लोग वही अमाउंट लिखते हैं। क्यों बोलते? जितना गलती है उसको ना सही करना है, गलती को सही करना है। 180 रुपया बेसी लिख दो, उसको सही कर दो। तो बेसी मतलब क्या? ओवर कास्ट है क्या? तो परचेज में नॉर्मली किस में आता है? डेबिट में। और हम ओवर कास्ट कर दिए ना, तो कहां लिख देंगे? ये लिख दो कि ओवर कास्ट है, समझने के लिए एकदम सिंपल करके रखते हैं। कॉपी देख के समझ जाओगे, कहीं भूल जाओगे तो सुनो, नॉर्मली जो मेरा परचेज डेबिट में होता है पर हम ओवर कास्ट के तो परचेज कहां लिख देंगे? ऑपोजिट लिखेंगे ना। पलक समझ में आ रहा है? हाँ, तुमसे खाली कंफर्म करेंगे, तुम समझ गए तो सब समझ गए। आंसर दे रहे फिर भी पूछ रही है, समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आया तो नहीं तुम तो अंडर कास्ट बोल दिया, आंसर ऐसे दे रही हो तो क्या बोलेगा? बोले तुम ओवर कास्ट बोल तब ना बोलती कि हाँ ठीक है आंसर दे रही हो। ये कैसे हो, समझ में आया? नॉर्मली परचेज डेबिट में होता है जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर कास्ट। सर कैसे समझे ओवर कास्ट है? बेसी अमाउंट लिख दिए, कम थोड़े लिखे हैं। कम लिखते तब ना अंडर कास्ट होता है, बेसी लिखे तो ओवर कास्ट है। तो ओवर कास्ट का से परचेज अगर डेबिट होता है तो उसको अपोजिट कर दिए, क्रेडिट में कर दिए। ये तो बहुत सिंपल है, यही ज्यादा पूछता है एग्जाम में। हाँ, अमाउंट क्या लिखोगे? 1। जो डिफरेंस है वही लिखना, जितना ओवर, जितना गलती है। गलती कितना किया है? 180 का। गलती को सही करना, सही को सही, तो जितना गलती किया उसको कर दो। तुम लोग पूरा एक सम से हम बना दिए, जितना एग्जाम्पल था ना, तुम लोग पूरा जितना चैप्टर का सम से सब बना लो। हाँ लिख रहे हैं, लिख लो गया सबका। नंबर 2 लिखो, पेमेंट ऑफ रुपीज 200 to Akash recorded in his account rupees as लिखना, as रुपीज 2000। एक जीरो गलती से ज्यादा टिक दिया, 200 की जगह एक जीरो गलती से। ऐसा भी मिस्टेक होता है, कैलकुलेटर में तुम लोग खुद किए होंगे, एक जीरो कम बेसी मार देते होंगे कैलकुलेशन के समय। तो ये सब मिस्टेक्स हो सकता है, इसलिए इसको एरर्स बोला गया। अनइंटेंशनल मिस्टेक है, जानबूझ के किया हुआ गलती नहीं है। हाँ 2 लाख लिखो तब गलती हो जाएगी, इतना कैसे? एक जीरो गलती कर सकते हो। प्रैक्टिकल बात बोले, प्रैक्टिकल में ऐसा होता होगा कि एक जीरो गलती से बढ़ा देंगे। 2 लाख तो नहीं ना करोगे। अब 2 का 10 गलती से लिखा दिया होगा, 5 लिखा दिया, तब आदमी बोल रहे तुम जानबूझ के क्यों? 2 था तो तुम 5 7 कैसे लिख दिए? एक जीरो गलती से तुम गलती लिख सकते हो। तो ऐसा ऐसा मिस्टेक है ना जो कि समझ में तुम लोग पाया कि हाँ अनइंटेंशनल एरर से फ्रॉड नहीं है। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा ट्रिक है। पेमेंट आकाश को, पहले ये बताओ ओवर कास्ट है कि अंडर कास्ट है? ठीक है, आकाश को हम पेमेंट करेंगे तो क्या जनरल एंट्री होगा? अरे पेमेंट करे कैश तो जाएगा, तो कैश क्रेडिट हो गया तो ऑटोमेटिकली आकाश डेबिट हो गया। पेमेंट अगर कर रहे हैं आकाश को तो कैश मेरा जा रहा है, एसेट गया तो कैश तो मेरा क्रेडिट होगा, तो ऑटोमेटिकली आकाश मेरा क्या हो गया? डेबिट। समझ में आया? तो आकाश अकाउंट डेबिट टू, तो बोलेगा पेमेंट 200 आकाश। आकाश कहाँ होना चाहिए था मेरा? डेबिट होना चाहिए, तो लिख के समझा दे रहे होगा। आकाश जनरल एंट्री क्या होना चाहिए था? आकाश अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था, यही ना? कितना से? 200 से, पर हम कितना लिख दिए? पेमेंट ऑफ 200 टू आकाश वाज रिकॉर्डेड इन हिज अकाउंट एज 2000। कितना बेसी लिखे? ओवर कास्ट के अंडर कास्ट? ओवर कास्ट का से क्या करेंगे बोलो? तो आकाश डेबिट में होगा तो उल्टा क्या कर देंगे? तो ये इसे समझने के लिए है। तो टू आकाश लिए क्या लिखेंगे? टू आकाश अकाउंट डेबिट में क्या लिख देंगे फिर? कैश सस्पेंस अकाउंट। ओवर कास्ट हो ना, अमाउंट देखो उसका एक ही मिस्टेक होगा, वो कभी गलत नहीं बोलती है, ये बात जान लो। तुम बहुत गलती बोलती हो।
देखिए ना, ये देखिए आप डिमोटिवेट तुम खुद ही बैठ के होगी, तुमको पता होगी बहुत कम गलत तू बोलेगी, तुम ज्यादा बोलती हो, तुमको नहीं पता है। गलत हो जाएगा सर अब हम कैसे समझे कि हमको पलटना नहीं है, वो वाला नहीं, ये वाला एंट्री अमाउंट से समझ जाओ ना। 200 या 2000 दिखा रहा है, इससे पहले जो क्वेश्चन के दिखा रहा था क्या, बोला था काश की जगह में सुरेश को लिख दिया, राम को लिख दिया, ये सब बोलता था। पर इसमें कैसे समझेंगे, दो तरीका समझने का। एक तरीका अंडर कास्ट ओवर कास्ट खुल के बोल देगा, अंडर कास्ट ओवर कास्ट, ऊपर जो हम लोग किए अंडर कास्ट ओवर कास्ट खुल के बोल देगा। एक और समझना क्या तरीका है, अमाउंट से पता चलेगा, अमाउंट एक जगह अलग है, एक जगह अलग है। तो ये कैसे समझेंगे कि अंडर कास्ट ओवर कास्ट सस्पेंस अकाउंट करना है, तो दो ट्रिक है। एक तो मुंह खोल के बोल देगा अंडर कास्ट ओवर कास्ट, एक तो अमाउंट का डिफरेंस देगा, या तो अमाउंट बेसी दिखाएगा तो या तो अमाउंट समझी बोलक, या तो अमाउंट बेसी दिखाएगा तो या तो अमाउंट कम दिखाएगा। तो दो तरीका पढ़ने का कि सस्पेंस अकाउंट है कि नहीं। एक तो मुंह खोल के बोल देगा ओवर कास्ट अंडर कास्ट, एक तो अमाउंट का डिफरेंस दिखाएगा, दो जगह अलग अलग अमाउंट दिखेगा। इससे पहले जितने भी हम लोग क्वेश्चन किए थे अलग अलग अमाउंट नहीं था, ठीक है। तो ये दो तरीका है समझने का। बस ये चैप्टर में कुछ है, चैप्टर समझ लो खत्म हो गया, अब सारा क्वेश्चन तुम लोग से बन जाएगा, ठीक है। कहाँ 7 बज गया क्या, नहीं रुको सुनो। अब दोस्तों अगर ये तो हम नॉर्मल तुम लोग को बिल्डअप के लिए बताए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे हम लोग को बनाना है वो सिर्फ हम बता दे रहे हैं, बाकी बनाना तुम ही लोग को है, ठीक है। तो देखो कैसे आएगा, सब कुछ इस तरह का आएगा। देखो सारा भी करवाए, जस्ट अभी चारों देखा जाए ना, ABCD सब करवा दिए, अभी ABCD देखो सब करवा चुके हैं क्या। 550 पेड रिपेयर्स का जगह मशीनरी अकाउंट कर दिए, सारा बता चुके हैं ऑलरेडी। तो सुनो तरीका क्या इसका, सब कुछ इस तरह से रहेगा, एक ठो करके दे, एक साथ 4-5 ठो तुमको दे देगा, ठीक है। और सब हो जाएगा, आगे भी हो जाएगा, हाँ और क्या, सब तुम लोग को हम पक्के देंगे यार, सब बन जाएगा। और भी सब से नीचे लिस्ट है, नहीं जो हमको लग रहा है कि ये भी आ सकते तो करवा दे रहे हैं। जैसे इसमें ये आकाश वाला ट्रिक था थोड़ा, ठीक है। सुनो, द फॉलोइंग एरर्स वर डिटेक्टेड, अरे यार ये हटा, इन द बुक्स ऑफ बासु एंड कंपनी, ठीक है। बासु एंड कंपनी है, आफ्टर प्रिपरेशन इस ट्रायल बैच बनाने के बाद ये है, ठीक है। एरर्स दिया हो, क्या क्या गलती इसको ठीक करना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट कैसे हो, बनाने का तरीका क्या हम बता दे रहे। 1 2 3 4 तुम लोग का होमवर्क रहेगा, घर से बना के लाना है, और कुछ हम बुक से देंगे, इसका और इसका बुक से देंगे, सारा बना करके आना, सब बन जाएगा तुम लोग से। कल जो नहीं बनेगा, कल का क्लास है, कल का क्लास में चैप्टर डाउट सॉल्व करके खत्म कर देंगे। तो पहले पूरा जनरल कैसे नॉर्मल फॉर्मेट टानते हो, फॉर्मेट बना लेना है, ये समझाने के लिए हम बता रहे हैं। जनरल का फॉर्मेट जैसे टानते हो फॉर्मेट टान लेना। इसका फॉर्मेट कैसे होगा देख लो, इन दी बुक्स ऑफ, बुक्स ऑफ, नाम किसे दिया हुआ है, क्या नाम दो तो, बासु एंड कंपनी, क्या दिया हुआ है, बासु एंड कंपनी, नीचे लिख देना जर्नल। और अपने स्कूल में चेक कर लो कैसे क्या लिखवाता है, जैसे लिखवाता है स्कूल के हिसाब से भी लिख लेना। अगर स्कूल में कुछ अलग से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी देखा था जो कि होना नहीं चाहिए, अब बहुत सारे स्कूल में इन द बुक्स ऑफ भी नहीं लिखेगा, तो स्कूल में देख लेना, जैसे फॉर्मेट रहेगा उसी हिसाब से कर लेना, ठीक है। अब अलग अलग स्कूल का अलग अलग फॉर्मेट है, तो जनरली ये होना चाहिए, पर स्कूल में कुछ कोई अपना अलग करता है कि इन द बुक्स ऑफ नहीं लिखा, सिर्फ जनरल लिख देता है, कोई कोई जनरल ना लिख के रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स लिखता है, तो देख लेना जैसा हो वैसा कर लेना। डेट, पर्टिकुलर्स, एक और कॉलम डालना है लेजर फोलियो का, ये अलग परेशान करता हूँ, तानो मेरे साथ। ये डेबिट, ये क्रेडिट, अब ये भी स्कूल में बहुत दिन का लगा, ये डेबिट अंदर में पूरा लिख देगा, ठीक है। तो देख लेना जैसा हो वैसा कर लेना, और क्या इसमें थोड़े कि नहीं सारा पैसा नहीं बढ़ता है, ये सब तो कुछ समझाने वाला चीज नहीं है, ये सब बेसिक चीज है।
एक हम करके दिखा रहे हैं, हाँ, ऐसा फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। पहला पढ़ रहे तुम लोग, आंसर देना क्या होगा। सेज डे बुक, अच्छा क्वेश्चन तो इधर दिखाना होगा ना हमको तुम लोग को। सबका ग्रुप में पीडीएफ भी दे दिया, घर में होमवर्क करके लाना सारा। सेज डे बुक वॉज अंडर कास्ट, क्या होगा बोलो तो। सेल तो नॉर्मली केट में आता है, अंडर कास्ट तो केट में ही रहेगा, है ना। सेल जनरली हम लोग का केट साइड में आता है, और अंडर कास्ट तो सेम उसी जगह रहेगा। इसका जनरल एंट्री क्या होगा बताओ, बोलो। क्या तुम लोग को समझ में नहीं आया क्या, क्या जनरल एंट्री होगा। सेल्स अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, ड्यू सस्पेंस अकाउंट नहीं, अंडर कास्ट है ना। सेल्स में कहाँ जाता है, केट साइड में ना, तो अंडर कास्ट में तो केट साइड में रखेंगे, सेम रखेंगे ना। सेल्स में केट में जाता है, केट में, तो अंडर कास्ट में सेम जगह में रहता है। अरे बाबा सबसे पहला में यही करवाया, देखो सबसे पहला में यही करवाया, देखो देख के छापे। सबसे पहला क्वेश्चन तुम लोग करवाए ना, देखो देख के यही वाला छापे, देखो है ना। सबसे पहला क्वेश्चन में हम यही वाला करवाए, देख के छापे। तुम लोग इसलिए हम ऐसा करवा रहे कि बुक का क्वेश्चन सब मैच हो जाए, तुम लोग को अलग कुछ देखने को ना मिले। और डेट का कॉलम और डेट दिया हो तो लिखा होगा तो लिखना है, नहीं तो छोड़ देना। डेट दिया हो इस क्वेश्चन में नहीं है तो छोड़ देना, ठीक है। तो जनरल एंट्री से दिया हो, क्या दिया हुआ है ए, तो ए हेडिंग ऐसे दे देना। अंडर कास्ट है ना, तो क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अंडर कास्ट में सेल्स केट में आता है तो केट में ही रखेंगे, चेंज करने की जरूरत नहीं। अमाउंट कितना है, 1600 होता है, ऐसे लिख देना 1600। 1600 स्कूल में देख लेना, नॉर्मली तो नरेशन लिखाया नहीं जाता है, पर नरेशन लिखा तो लिख देना। क्या लिखोगे, देख के छाप देना, बिंग लिख के देख करके, बिंग लिख करके देख के छाप देना। बिंग क्वेश्चन देख के छाप देना, जैसे जनरल का आंसर करते थे। बिंग सेल्स डे बुक was ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा इसमें ना रेक्टिफाई एंट्री सिर्फ लिखना है, जो रेक्टिफाई एंट्री होगा सिर्फ वही लिखना। सर करेक्ट अराउंड एंट्री रफ में करना, रफ में करके जो रेक्टिफाई एंट्री निकलेगा खुद से करो, नहीं तो बता दिए, तुमसे खुद से नहीं बन रहे वाला। समझ लो क्या बोल रहे हैं, 3 एंट्री है ना, करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाई एंट्री जो तुम्हारा निकलेगा ना वही इधर लिखना है, ठीक है। जैसे मान के चलो, जैसे हमारे इधर 3 एंट्री है ना, तो अगर किसी जनरल को सॉल्व करते हो ना तो हमेशा ये वाला एंट्री लिखना फॉर्मेट में। रेक्टिफाई एंट्री जो मारोगे उसी को लिखना है, नरेशन लिख देना है, ठीक है। 1 2 3 4 जितना क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, और कुछ हम भेजेंगे ग्रुप में। वीडियो ऑफ करो तो।